गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप घर पे बहुत अच्छे से होंगे। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ पॉइंट स्टडी किया था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में जाने थे, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में समझे थे, है ना। उसमें से एक प्रॉपर्टीज था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज नेचर का होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, राइट। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? इंटीजर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्या होगा? ये इंटीजर होगा। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। कुलम क्या है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, हम इस पे कोर्स एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है कि अगर Q इक्वल टू 1 कूलम चार्ज है, Q इक्वल टू कितना कूलम चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। तो फाइंड द इफ चार्ज इक्वल टू 1 कूलम देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हमको चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम और फाइंड क्या करनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी नो दैट, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू N इंटू E। व्हाट इज द N? N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमको यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? N। और Q की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 1 कूलम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 कूलम। हम इसको क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू N इक्वल टू 1 कूलम। और हमको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब N की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बस कुछ करने नहीं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। ओके, तो Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। और Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। और N हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, N हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम बाय इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहां पे हम प्लस की वैल्यू ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा चार्ज कैसा है? किस नेचर का है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव है तो ई का वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। हमने बताया था। इसीलिए N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज ए कूलम, दिस इज ए कूलम। कूलम कूलम कैंसिल। और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। अब यहां पे क्या करेंगे? जो 10⁻⁻19 है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। नीचे क्या रह जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻+19। ओके, अगर यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10। फिर 10 इससे क्या करेगा? क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 1/16 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 20। ओके,
अब क्या करेंगे, 1/16 किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, जबकि हमारा n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, इंटीजर फॉर्म में नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे 1/16 का। कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखते हैं, ये 1 है, ओके, इसको किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। 16 से अगर हम 1 में डिवीजन देंगे, क्या ये कट होगा, नहीं होगा, इसलिए इसके बदले में यहां पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ओके। और फिर उसके बाद क्या पुट आउट करते हैं, पॉइंट, और पॉइंट के बदले में क्या रखते हैं, 10, ओके। फिर से डिवाइड होगा क्या, 16, ये ग्रेटर वैल्यू है, ये लेस वैल्यू, फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से यहां पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, फिर यहां पुट करेंगे जी, फिर 16 6 जा 96, ओके। ये क्या हो जाएगा, 4, फिर 6 2 जा 32, कितना हो जाएगा, 8, फिर 6 5 जा 80। इस तरह से 1/16 का वैल्यू कितना है, 1/16 की वैल्यू कितनी है, 0.0625, ओके। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, 0.0625 इंटू 10⁻20। और हमको पता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में या पॉइंट के फॉर्म में इंटीजर की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ओके। जैसे ही रिमूव करेंगे, हम इस पॉइंट के दिस डायरेक्शन में कितने डिजिट हैं सो काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने 1 के साथ उतने 0 को रख देंगे, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो 1 के बाद कितना 0, 1 2 3 4, तो कितने 0 हो गए, 10⁻4। हम इसी को लिख सकते हैं 10,000 इक्वल टू 10⁻4, ओके। तो यहां पे लिखेंगे 6 2 5 10⁻4 इंटू 10⁻20। न्यूमरेटर में 10⁻20, डिनोमिनेटर में 10⁻4, दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, ओके। तो इस टाइम हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर वाले वैल्यू में जो इसका पावर है, न्यूमरेटर का जो पावर है और डिनोमिनेटर का जो पावर है, उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। इस तरह से हम कर सकते हैं 10⁻20 बाई 10⁻4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻20 माइनस 4, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 10⁻16, कितना हो जाएगा, 10⁻16। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 625 इंटू 10⁻16, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 625 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए 1 कूलम। हम कह सकते हैं 625 इंटू 10⁻6 नंबर of electron present in 1 coulomb charge, okay, that's the answer, okay, please write down। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज एक बॉडी है, राइट,
और ये बॉडी की कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। एक बॉडी है और एक बॉडी, ये ऐसा बॉडी है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग बॉडी। कैसा बॉडी बोलते हैं उसको? कंडक्टिंग बॉडी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसको हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। कंडक्टिंग बॉडी होता क्या है? तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो बॉडी क्या कहलाएगी? कंडक्टिंग बॉडी कहलाएगी। तो अगर इसमें इसको हमको कंडक्टिंग बॉडी अगर है और हम चाहते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो हमको पता है कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मूव करता नहीं है। तो मूव कौन करता है किसी मटेरियल में? तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को हमको मूव कराना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनर्जी कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो सपोज हम इसमें एनर्जी दिए, है ना, अगर हम एनर्जी दिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस डिवाइस को जो बॉडी एनर्जी देगा उसको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लो एक बैटरी है, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, राइट, और ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये बैटरी है। बैटरी करता क्या है? इट इज द वर्क ऑफ बैटरी। बैटरी का वर्क है इसको एनर्जी प्रोवाइड करना। जैसे ही इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके पास होता है पॉजिटिव, इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी से चलते हुए कहा आया? यहां आया, और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा? ये निगेटिव नेचर का है तो इधर मूव करने लगेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो कराने वाला कौन है? पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अगर जब तक हम चार्ज डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ओके, जहां इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ओके, क्लियर। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा, सपोज दैट अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो इस तरह से कह सकते हैं, है ना, कि अगर हम जब तक चार्ज डेवलप नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन मूव होगा नहीं। ओके, इस तरह से कह सकते हैं, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना चार्ज इंड्यूस किए हुए, चार्ज कंडक्ट किए हुए या फिर चार्ज डेवलप किए हुए हम इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कर सकते। मतलब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होगा तो पहले उस बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा। ओके, और चार्जिंग करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती है। कितने मेथड होती है? 3 मेथड होती है। ओके, मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन मेथड। दिख रहा है? फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं घर्षण, है ना। और डेली लाइफ में हम यूज करते हैं लोग फ्रिक्शन मेथड, है ना। फ्रिक्शन के बिना हम लोग चल नहीं सकते हैं, है ना। फ्रिक्शन नहीं रहती तो हम लोग सही से अर्थ पे मूव नहीं कर पाते, राइट। इसलिए फ्रिक्शन का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हैंड है और हैंड को जब ऐसे हम रब करते हैं तो कुछ देर के बाद हमको ये महसूस होता है कि हमारा हैंड हीट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हैंड का मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल दोनों क्या हुआ? एक दूसरे से टकराया, और टकराने के बाद ये इधर निकलना चाह रहा था, ये इधर निकलना चाहता। तो दोनों अगर पावरफुल होगा, इधर जो हीट नहीं निकलने देगा तो लास्ट में क्या होगा? हीट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से फ्रिक्शन मेथड, जिसको रबिंग कहते हैं, ना। तो अब देखो प्लास्टिक रॉड है और एक कॉम्ब है ना। कॉम्ब जो कंग जिससे हम लोग हेयर वगैरह क्या करते हैं, है ना, अच्छे दिखने के लिए थोड़ा सा, है ना, हेयर को सही रखना पड़ता है ना, ताकि आगे हैंडसम दिखे, राइट। नेक्स्ट,
फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, प्लास्टिक रॉड और कॉम्ब होता है ना, एक कॉम्ब है, एक प्लास्टिक रॉड है। जब हम उसको ड्राई हेयर में क्या करते हैं, रब करते हैं। कौन से हेयर में, ड्राई हेयर में। तो हम देखते हैं कि वो जो प्लास्टिक रॉड और कॉम्ब जो होता है वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो होता क्या होगा, जैसे ही हम ड्राई हेयर में इस प्लास्टिक रॉड को, है ना, रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है हेयर से निकलती है और इसमें चली जाती है। मतलब ये पॉजिटिव नेचर का हो जाता है और ये जो है प्लास्टिक रॉड ये किस नेचर का होता है, नेगेटिव नेचर का हो जाता है। और इस रॉड को अगर किसी पेपर के टुकड़े के पास ले जाए तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है, राइट। तो अगर अट्रैक्ट कर रही है मतलब जरूर उसमें कोई चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, राइट। तो हम अगर प्लास्टिक रॉड को रब नहीं करें, अगर हम प्लास्टिक रॉड को रबिंग ना करें, राइट, तो ना करें तो हमको क्या दिखेगा, न्यूट्रल दिखेगा, टोटल चार्ज 0 दिखेगा, इस फॉर्म में दिखेगा, राइट। लेकिन जैसे ही हम इस रॉड को रबिंग करते हैं तो आफ्टर रबिंग हमको क्या दिखता है, नेगेटिव नेचर का दिखने लगता है, ओके। तो ये जब विदाउट रब किए तो नो चार्ज, जब रबिंग किए तो चार्ज, कैसा चार्ज डेवलप होता है प्लास्टिक रॉड और कॉम्ब में, नेगेटिव चार्ज। हेयर में क्या, कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके। किसके कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट है ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ओके। ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े में रब करें, सिल्क के कपड़े होंगे आप, सिल्क के कपड़े में हम उसको रब करते हैं, राइट। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के कपड़े में रब करते हैं, सिल्क के क्लॉथ में रब करते हैं, तो विदाउट रबिंग हमको ग्लास रॉड कैसा दिख रहा है, नो चार्ज, है ना। लेकिन जैसे ही हम उसको सिल्क के कपड़े में रब करते हैं तो वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है ग्लास रॉड में, पॉजिटिव चार्ज। कब होता है, जब उसको रबिंग करते हैं, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, राइट। यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज, यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज। तो प्लास्टिक रॉड में फ्रिक्शन मेथड से कैसा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव। और ग्लास रॉड में फ्रिक्शन मेथड से कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव, ओके। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन मेथड, ओके। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन मेथड, है ना। और इसी कंडक्शन मेथड की स्टडी करने हैं इलेक्ट्रिसिटी में, दिस मेथड एंड दिस मेथड, ओके। तो कंडक्शन मेथड की बात करते हैं। कंडक्शन मेथड का कहना है कि चार्ज ट्रांसफर, कहता है कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है कंजर्व होता है नेचर में, राइट। यहां भी कंजर्व है क्योंकि जितना हेयर से निकला चार्ज उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो चार्ज जो होता है नेचर में क्या होता है, कंजर्व होता है। कंडक्शन मेथड, ये मेथड नंबर 2 है चार्जिंग का, जिसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, चार्ज जो है ट्रांसफर करता है, कहां से कहां तक, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन टू बॉडी कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। तो देखो ये चार्जेबल बॉडी है और ये अनचार्जेबल बॉडी, लेकिन एक कंडक्टिंग बॉडी है। चार्ज उसी में ट्रांसफर होगा या चार्ज उसी में इंड्यूस्ड होगा जो बॉडी कंडक्टिंग होगा। समझ में आ रही बात, जो बॉडी कंडक्टिंग होगा मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है उसी बॉडी में चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, राइट, या जनरेट होगा, ओके। तो बॉडी कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग। तो ये हमारा चार्जेबल बॉडी है, दिख रहा है, और ये हमारा अनचार्जेबल बॉडी है, और ये बॉडी कैसा है, कंडक्टिंग बॉडी, है ना। यानी चार्ज इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी इसमें है, ओके। लेकिन दोनों बॉडी क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट में। दिस बॉडी, बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, बट दिस बॉडी नॉट हैविंग द एनी चार्ज। बट जैसे ही हम इस बॉडी को एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं, ये बॉडी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। ये अपना चार्ज को इसके साथ क्या करने लगता है, शेयरिंग करने लगता है। कैसे, तो इस कंडक्टिंग बॉडी में मूव करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और तो कोई होगा नहीं। तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पेस शेयर करने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन जिस चार्ज को शेयर करेगा उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। जो बच जाएगा
तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया एक, तो यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे 0। ओके, तो इसी तरह से चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शेयरिंग होना, जब दो बॉडी एक दूसरे से क्या हो, कांटेक्ट में हो, और वो बॉडी जो अनचार्जेबल था उसमें फिर चार्ज का इंड्यूस होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आया, 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज गए, तो यहां पे कितने चार्ज डेवलप हो गए, 3 चार्ज। नीचे भी कितने, 3 चार्ज, तो यहां से भी और 3 चार्ज। ओके, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 चार्ज। 1 2 3 1 2 3, तो 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, 3 यहां आ जाए, टोटल चार्ज यहां पे कितना डेवलप हो जाएगा, 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, जब चार्जिंग बॉडी, नॉन चार्जिंग बॉडी, और वो बॉडी कैसा होगा, कंडक्टिंग बॉडी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तो चार्जिंग बॉडी नॉन कंडक्टिंग बॉडी के साथ चार्ज को क्या कर देता है, शेयर कर देता है। तो पहले चार्ज यहां पे ज्यादा था, अब इसमें कम हो गया, क्योंकि ये चार्ज को क्या कर दिया, इस कंडक्टिंग बॉडी में क्या कर दिया, शेयर कर दिया, है ना, शेयर कर दिया। मतलब अब ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। कैसे ट्रांसफर हुआ, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि चार्ज इंड्यूस ऑन वन बॉडी, चार्ज एक बॉडी में इंड्यूस्ड होगी बाय अनदर बॉडी व्हेन टू बॉडी नॉट फिजिकली कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। कहता है कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये बॉडी कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए, है कंडक्टिंग बॉडी। लेकिन अभी इसमें चार्ज कितना है, 0, और इसमें चार्ज 0 नहीं है। ओके, और ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ओके, जब ये बॉडी इससे थोड़ी सी दूरी में थी, इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चार्ज इस चार्जेबल बॉडी को थोड़ी सी नजदीक ले गए, थोड़ा सा नियर अबाउट द कंडक्टिंग बॉडी के पास ले गए, तो हमने देखा ये चार्ज जो होता है बिना कोई कांटेक्ट का, इसके अंदर जो प्लस चार्ज होगा, इस कंडक्टिंग बॉडी में क्या होगा, 2 चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये प्लस चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये प्लस माइनस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इस सरफेस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और इस सरफेस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन कैसे ये चार्ज को डेवलप किया, क्या ये दो बॉडी कांटेक्ट में था, नहीं, बिना कोई कांटेक्ट का ये बॉडी, ये चार्जेबल बॉडी नॉन चार्जेबल बॉडी पे क्या कर रहा है, चार्ज को इंड्यूस कर रहा है ना। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। ओके, कैसा मेथड है, मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्जिंग। ओके, इस तरह से हमने देखा ये माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज। अब इसको हम फुल्ली निगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम निगेटिव चार्ज बनाना चाहते हैं। हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थ जैसे ही करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होने स्टार्ट हो जाए। कितने लोग सोचेंगे कि चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया, चार्ज ट्रांसफर नहीं करता है। चार्ज कौन सा चार्ज मूव करता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो अर्थिंग जैसे ही करेंगे, क्योंकि अर्थिंग के पास जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सबसे ज्यादा चार्जेबल पार्टिकल कौन है, अर्थ। अर्थ से ज्यादा किसी को चार्ज नहीं है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए आएगा, और ये जैसे ही मूव करेगा तो यहां पे पूरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये पूरा बॉडी अगर के देखें तो कैसा दिखने लगेगा, नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा। इस तरह से कह सकते हैं इस अनचार्जेबल बॉडी में, है ना, चार्जेबल बॉडी के साथ, है ना, बिना कोई कांटेक्ट में
बिना कोई कांटेक्ट किए हुए हम इस अनचार्जेबल बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कर दिए, है ना। इसीलिए इस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन। ओके, so there are three method of charging: friction method, conduction method and induction method. कंडक्शन में दो बॉडी क्या होता है, एक दूसरे से कांटेक्ट में होता है, एक बॉडी चार्जेबल होता है, दूसरा बॉडी चार्जेबल नहीं होता है ना। तो वो क्या करता है, अपने चार्ज को चार्जेबल अनचार्जेबल बॉडी के साथ शेयर कर देता है, जिसके कारण अनचार्जेबल बॉडी भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी होता है, एक बॉडी चार्जेबल होता है, एक बॉडी अनचार्जेबल होता है। और जब हम इस चार्जेबल बॉडी को इसके नियर अबाउट ले जाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगते हैं और यहाँ पे प्रोटॉन क्रिएट हो जाता है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करने अट्रैक्ट होने लगता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, और जब हम इसको अर्थिंग करेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने लगेगी, तो पूरा ये बॉडी कैसा बनने लगी, पॉजिटिव चार्ज इधर चली जाएगी, पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा बॉडी कैसा बिहेव करने लगेगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, हम इसको फुल्ली पॉजिटिव चार्ज भी बना सकते हैं। कैसे? इस साइड अर्थिंग कर देंगे। अगर इस साइड अर्थिंग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा, यहाँ पे प्लस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो प्लस क्रिएट हो जाएगा तो पूरा पूरा प्लस हो जाएगा। हम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चार्जिंग इंड्यूस कर सकते हैं बाय द इंडक्शन मेथड। ओके, प्लीज राइट डाउन।